गुज़िश्ता हफ्ते में आरिफ हबीब साहब का इंटरव्यू किया था मैंने, तो उन्होंने उसमें बताया कि जो रियल स्टेट है या जो आपका कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है ये ग्रोथ इंजन है आपका कंट्री का। हालांकि मेरा उनसे इस बात पे आर्गूमेंट हुआ कि उस इंडस्ट्री का पैसा भी पाकिस्तान के अंदर उस तरह फिर नहीं नज़र आता आपको, वो बाहर होता है। अब मुझे ये समझना है, वो कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के टैक्सेस कम करने की उन्होंने तजवीज़ दी। अगर रियल स्टेट में हमने पहले भी देखा एमनेस्टीज़ भी आई और बड़ा उसको फैसिलिटेट किया गया, अगर ये फाइल फैक्टर या इन्वेस्टमेंट्स और इसको एक तरफ कर दें तो ये जो कंस्ट्रक्शन का पहिया चलना शुरू होता है, क्या इससे आप मतलब इसको ग्रोथ इंजन हम कह सकते हैं? योर टेक ऑन। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर कैसे चलेगा? वो बेसिकली मराद मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए तक की मैं कोई जायदाद खरीदूं तो उस पर टैक्स की छूट हो, उस पर मुझसे पूछा ना जाए कि पैसे कहां से आए। भाई तो फिर इसका मतलब है कि आपने तो कंटिन्यूस एक और एमनेस्टी दे दी। अगेन हमको यही चीज गलती इमरान खान साहब ने की थी 2019-20 में जब इन्होंने फिर चला दी थी। फिर उसके बाद इतनी महंगाई हुई, इतनी परेशानी हुई। ये गलती जो थी, वो इस किस्म की गलती जो थी वो 2016-17 में इसाक डार साहब ने की थी कि करेंसी को एक जगह पर रहने दिया और लोगों को खर्चे करवा दिए। वो ग्रोथ बाई करी, ग्रोथ कंज्यूमर गुड्स के अंदर, वो उस पर या कंस्ट्रक्शन के अंदर उस पर नहीं गए। आपने इंपोर्ट्स पे ग्रोथ कर ली, आपने एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं की। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आप ओवरऑल लेवल लेकर आइए टैक्सेस का नीचे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।